नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला के संजौली में किया निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण, कहा प्रत्येक जिला मुख्यालय में बनेंगे हेलीपोर्ट। प्रदेश को फल राज्य बनाने पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, 170 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे फलदार पौधे। राज्य में 1500 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, सिरमौर और सोलन में आज आए 51 नए मामले। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवासीय परिसरों में छोटे कोविड सुविधा केंद्र बनाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के उपनगर संजौली में आज निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ये कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये हेलीपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने बताया कि हेलीपोर्ट के बन जाने के बाद उड़ान 2 योजना के तहत जुब्बड़हट्टी के बजाय इस हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा दी जाएगी। हमारी उड़ान 2 की जो एक सुविधा है, जब ये बन जाएगा, ये एकदम शहर के बीच में, क्योंकि जुब्बड़हट्टी में आने जाने के लिए शिमला से लगभग 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना एक बहुत बड़ी कठिनाई रहती थी। जो टूरिस्ट जाना चाहता था, बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होता था। और यहाँ संजौली में आने के बाद उड़ान 2 की जो हमारी एक सुविधा है, उसको बहुत बड़ा इससे बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह के हेलीपोर्ट प्रत्येक जिला मुख्यालय में विकसित किए जाएंगे। बाद में उन्होंने कालीबाड़ी के समीप बेंटनी कैसल का दौरा कर पुनर्सुधार कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश में बागवानों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित HP शिवा परियोजना तैयार की है। योजना के तहत प्रदेश को फल राज्य बनाने पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके माध्यम से लगभग 170 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल करीब 25% क्षेत्र में ही बागवानी की जाती है और परियोजना में ऐसे क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं जहां पर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत शीघ्र ही कोरोना महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है और कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार करने में मानव पर परीक्षण शुरू हो गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के स्वाणा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व सुधारीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। विक्रम ठाकुर ने कोटला में पौधरोपण भी किया। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू में जिला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुलाबा में 12 हेक्टेयर क्षेत्र में नेचर पार्क कार्य प्रगति पर है और इस पार्क को कारगिल शहीदों को समर्पित किया जाएगा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की कोविड जांच नहीं हो रही है। उन्होंने मौजूदा हालात में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के निर्णय को भी गलत करार दिया है। दूसरी ओर माकपा ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। पार्टी नेता संजय चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोविड-19 को लेकर शुरू से ही कोई ठोस रणनीति से काम नहीं कर रही है। पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में प्रवेश के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया अपनाकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 लोग स्वस्थ हुए हैं। कुल मिलाकर इस समय संक्रमण के 3,73,379 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में संक्रमण के 38,902 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 10,77,618 हो गई है। इस अवधि में 543 लोगों की मौत हुई है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,500 के पार हो गई है। आज अभी तक की जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले में 26 जबकि सोलन जिले में 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऐसे में मौजूदा समय में 446 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 1,037 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। सिरमौर जिले में सामने आए सभी मामले नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ले से हैं। इसी तरह कांगड़ा जिले में भी 5 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर कांगड़ा जिले में अब तक सर्वाधिक 334 जबकि सोलन जिले में 331 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज प्रदेश भर में जांच के लिए 2,145 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 911 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 1,234 की रिपोर्ट का इंतजार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे स्तर पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केंद्रों में प्रवेश और निकासी की अलग व्यवस्था और देखभाल करने वालों के लिए स्वच्छता उपायों का प्रबंध जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 जुलाई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। लोग अपने विचार 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर नमो ऐप पर भेज सकते हैं। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र के धरेश गांव में आज रक्तदान शिविर लगाया। इस दौरान महिलाओं और युवाओं समेत 32 लोगों ने रक्तदान किया। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज राज्य में डीएलएड जेबीटी प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन किया। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 140 परीक्षा केंद्रों में हुई इस परीक्षा में 21,238 उम्मीदवार शामिल हुए। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात व्यापक वर्षा हुई है। धर्मशाला में सर्वाधिक 48 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शिमला समेत मंडी, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर सहित कई अन्य भागों में वर्षा हुई है। किन्नौर जिले में बटसेरी पंचायत में खरोगला नाला में भारी वर्षा के चलते बाढ़ आने से 15 बागवानों के सेब बागीचों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक मध्यम, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने शिमला के संजौली में किया निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण। कहा प्रत्येक जिला मुख्यालय में बनेंगे हेलीपोर्ट। प्रदेश को फल राज्य बनाने पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 170 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे फलदार पौधे। राज्य में 1500 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। सिरमौर और सोलन में आज आए 51 नए मामले। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवासीय परिसरों में छोटे कोविड सुविधा केंद्र बनाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।